केवल हिजबुल्लाह ने सोचा होगा, बल्कि हमेशा उसके साथ खड़े रहने वाला जो अमेरिका है, इजराइल के साथ खड़े रहने वाला, उसने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आ रही है, लोग भीड़ भाड़ी वाली जो जगह है वहां पर जाने से बचें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। ये हिजबुल्लाह का बयान, जिस ओर आप भी इशारा कर रहे थे मधुरेंद्र, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, ये अब बयान जारी किया गया है हिजबुल्लाह की ओर से कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोग ना जाएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें। ये 4 तस्वीरों के जरिए आज क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। एक के बाद एक धमाकों से किस तरह से लेबनान का जो बैका है वो दहल उठता है और लोगों में एक बार फिर से वही खौफ, वो खौफ जो उनके चेहरे पर कल देखने को मिला था। कल इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, तब तक एक के बाद एक 5000 पेजर्स जो हैं वो फट चुके थे, धमाके हो चुके थे। और इससे पहले कि कल के उन धमाकों से अभी संभलते कि अब एक बार फिर से ये देखिए आग लगा दी जाती है। जो वाहन वहां पर खड़े हैं, ना केवल इतना बल्कि कई लोगों के घरों में भी आग की खबर है और वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर हम यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन मधुरेंद्र, आप जिक्र कर रहे थे कि हिजबुल्लाह ने सोचा भी नहीं होगा, उसको संभलने का मौका नहीं मिलता है कि दूसरे चरण की शुरुआत हो जाती है। बट ना केवल हिजबुल्लाह बल्कि उस अमेरिका की भी अगर बात करें जो इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहा है, शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि इजराइल ने इस हद तक तैयारी कर ली है, उस मोसाद ने इस हद तक तैयारी कर ली। देखिए, बिल्कुल मोसाद की तैयारियों का अंदेशा लगा पाना दुनिया के लिए नामुमकिन है। वो जिस लेवल पर सोचता है, एनिमी को जिस लेवल पे जज करता है, जिस लेवल पे इंटरसेप्ट करता है, और खास तौर पे आप देखिए कि किस तरह से ये तमाम डिवाइस, क्योंकि कल तक हम ये सोच रहे थे कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कम्युनिकेशन डिवाइस मोबाइल को छोड़कर पेजर पर शिफ्ट किया ताकि वो अपने आप को सेफली कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन उसी डिवाइस में जिस तरह से बैटरी के साथ साथ हमने देखा। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं मधुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल टीपी त्यागी, अभी कल ही हम बात कर रहे थे, अभी उससे संभले भी नहीं थे कि अब यहां पर दिख रहा है कि एक दूसरे स्टेप की ओर बढ़ चुका है इजराइल आगे। जी बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक करीब 6 लोग मारे जा चुके हैं आज के हमले में और करीब 100 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और अब केवल पेजर डिवाइस के अंदर विस्फोट नहीं है, बल्कि अब कार में लगे हुए रेडियो में भी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी है और ट्रांसमीटर्स में भी है, हेयर ड्रायर्स में भी है, जो किचन के इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक उनमें भी है। यानी कि ये ऐसा लगता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनमें भी है। लेकिन ये जो मिस्ट्री है अब ये बढ़ती जा रही है, इसमें 2 एंगल और जुड़ गए हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि हालांकि अमेरिका ने कहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 20 घंटे पहले अमेरिका का टोही विमान लेबनान और सीरिया होते हुए गुजरा था और 20 घंटे के बाद ये अटैक शुरू हुए। और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी एक एजेंसी में जहां पे पेजर इस्तेमाल किए जाते थे उनको एडवाइजरी दी थी कि आप इन पेजर को छोड़ दो, आपको दूसरे पेजर दिए जाएंगे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, एक बड़ी मजे की बात ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने प्लान किया था, हिजबुल्लाह ने, नसीरुल्लाह ने प्लान किया था कि जो इजराइल की वार कैबिनेट है उसमें जितने लोग हैं उनके मोबाइल्स को हैक किया जाए। यानी लेकिन उससे पहले ही बिल्कुल कर्नल टीपी त्यागी, जो आप यहां पर बता रहे हैं